हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को मानने वाले जानते हैं कि उनके इष्ट ने फिर से इस मृत्युलोक में आने की भविष्यवाणी की है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण व कल्कि पुराण में कलयुग का वर्णन देखने को मिलता है। आज का मनुष्य यदि कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने जो हजारों वर्षों पहले किया था, उसका एक एक शब्द आज सच साबित हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। यहाँ की संस्कृति में पले बढ़े भारत ऋषिमुनियों, संत महात्माओं, श्रेष्ठ गुरुजनों, दिव्य पुरुषों का देश है। इन दिव्य श्रेष्ठ गुरु ने कई धार्मिक ग्रंथ, कई शास्त्र, बहुत सारे उपनिषद और 18 पुराणों की रचना की। उन्हीं 18 पुराणों में से एक पुराण है कल्कि पुराण। हम सभी लोग कल्कि भगवान, कलि पुरुष, कलयुग में धरती का अंत, यहाँ बढ़ते अधर्म, अत्याचार, मोक्ष और भी बहुत सी तरह की भविष्यवाणियों के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो जानते हैं इन सभी बातों के बारे में कल्कि पुराण में क्या क्या कहा गया है। कलयुग की उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लोक जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। जब द्वापर युग समाप्त हो गया तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ कर ली। ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई। इसी अधर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि की भी उत्पत्ति हुई। इन्हीं सब से मिलकर कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। स्त्रियां परपुरुष का अनुसरण करेंगी। वहीं इंसान सभी धार्मिक कार्य व अनुष्ठान बंद कर देंगे। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे। लोग बेवजह ही आपस में कलह करेंगे। लोग ब्याज से अपनी आजीविका चलाएंगे। वे निर्धनों का शोषण करेंगे। कलयुग के प्रभाव से ही शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे। न्यायाधीश दंड देने असमर्थ और कमजोर हो जाएंगे। जो अधिक बोलेंगे वही पंडित और ज्ञानी कहलाएंगे। धन की कामना से ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन, भजन व पूजा आदि करेंगे। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करेगा, जिसके कारण सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी। तब सारी प्रजा जंगल में रहने के लिए विवश हो जाएगी। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान की निंदा करेंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। चौथे चरण में लोग जाति, पाति, धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे। वे पृथ्वी की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। कल्कि अवतार कब होगा? सभी देवताओं की स्तुति सुन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शीघ्र ही कलयुग में संभल ग्राम में जन्म लूंगा। मेरा जन्म विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से होगा। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही स्वयं गंगा जी उनका अभिषेक करेंगी। सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। सहृदय ब्राह्मण विष्णुयश पुत्र के नामकरण के लिए यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए सप्त चिरंजीवी भिक्षुक का भेष बनाकर संभल ग्राम में आएंगे। विष्णुयश आदरपूर्वक सभी का सम्मान करेंगे। सभी भिक्षुक विष्णुयश की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करेंगे। वे उन्हें पहचान लेंगे कि यह श्री हरि विष्णु है, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अतः इनका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उनका नामकरण कर वहां से चले जाएंगे। कल्कि अवतार की शिक्षा। माता सुमति ने कल्कि का पालन पोषण किया। वे दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बड़े होंगे। भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई कवि, राग और सुमंत्रक होंगे। इनके बड़े होने पर विष्णुयश उन्हें ब्रह्मा संस्कार, उपनयन और सावित्री का श्रवण कराएंगे। इसके बाद सभी वेदों का अध्ययन करेंगे। विष्णुयश भगवान कल्कि को बताएंगे कि वेद ब्रह्मा जी की वाणी है और सावित्री प्रतिष्ठा है। वेद 10 संस्कारों से युक्त ब्राह्मणों के पास निवास करते हैं। विष्णुयश उन्हें 10 संस्कारों ज्ञान प्रदान कर
उनका उपनयन संस्कार करेंगे। तब भगवान कल्कि कहेंगे कि मैं 10 संस्कारों से युक्त और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण से शिक्षा लेना चाहता हूँ। इस पर विष्णुयश कहेंगे कि ऐसा ब्राह्मण अधर्मी और ब्राह्मण के शत्रु कली के सताने से सभी ब्राह्मण यह स्थान छोड़कर चले गए। जो शेष रह गए हैं वह कली के भय से अपने धर्म मार्ग से भटक गए हैं। ऐसे ब्राह्मण की खोज में तुम्हें दूर जाना होगा। तब भगवान कल्कि अपने पिता को वचन देंगे कि वह ब्राह्मण के शत्रु कली का विनाश करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार के गुरु परशुराम की खोज। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि घर से गुरु की तलाश में गुरुकुल की ओर निकलेंगे, तब महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले जाएंगे। परशुराम उन्हें बताएंगे कि वह रघुवंश में जन्मे जमदग्नि के पुत्र है। वे वेदों को जानने वाले और युद्ध विद्या में निपुण परशुराम है। उन्होंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आप मुझे धर्मपूर्वक अपना गुरु मानो, मैं आपको वेद तथा युद्ध की शिक्षा दूंगा। परशुराम उन्हें बताएंगे कि वह कई वर्षों से महेंद्रगिरी पर्वत पर उनकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रहे हैं। आप यहाँ अपने वेदों का अध्ययन कीजिए। तब भगवान कल्कि वेदों का अध्ययन करेंगे, साथ ही 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त